है आप सबका मेरे MRQ स्टडी चैनल पर। और आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट सेकंड बना रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में आप अलग तरीके पहले जो क्वेश्चन देखे थे उससे आगे बढ़ते हुए मैं आपको जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ देखें। एक बेईमान विक्रेता अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बेचता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पिछली बार जब क्वेश्चन हमने देखा था तो इस क्वेश्चन में केवल 1 किलोग्राम वस्तु दी गई थी और 900 ग्राम बेचता था। अब उसमें वो एक तो चोरी भी कर रहा है, दूसरा लाभ भी कमा रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा कुछ नहीं, मान लो कोई सामान है ₹1000 का, ठीक है। इसका 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि वो 1100 रुपये में बेचेगा, यानी 100 रुपये लाभ पर। दूसरा, वो क्या बेईमानी कर रहा है कि 1 किलोग्राम की जगह वो 800 ग्राम दे रहा है, यानी उसका जो क्रय मूल्य है वो 1000 रुपये है। यदि जितने का खरीदा है 1000 रुपये है तो अब वो 800 रुपये में बेचता है, यानी कि 200 रुपये वो यहाँ पर लाभ कमा रहा है और प्लस 100 रुपये ये कमा रहा है, यानी टोटल 300 रुपये का लाभ उसे मिल रहा है। 300 रुपये का लाभ कितने रुपये पर मिलेगा? 800 रुपये पर, क्योंकि वो 800 रुपये का ही माल दे रहा है एक तरह से। तो किस पर हमें प्रतिशत निकालना है लाभ का? 800 रुपये, यानी 800 रुपये की लागत लगाकर वो 300 रुपये कमाता है और 100% इसकी गुणा कर दे। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 25, 75/2, यानी इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 3 6, 2 7 14। इतने प्रतिशत का क्या कर रहा है? प्रॉफिट कर रहा है। तो देखा आपने, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। चीनी का मूल्य 10% घटने पर एक व्यक्ति 270 रुपये देकर 1 किलोग्राम अतिरिक्त खरीदता है, तो ज्ञात कीजिए चीनी का वास्तविक मूल्य, चीनी का नया मूल्य है। तो ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस 270 रुपये ही खर्च कर रहा है, लेकिन पहले वो 100, मान लो प्राइस 100 था, अब 90 हो गया 10% घटने पर। तो इसको अनुपात में कर लिया, 10:9। पिछले परसेंटेज वाले चैप्टर में हमने पढ़ाया था, पार्ट 2 वीडियो में आप देख सकते हैं। तो उसमें जो बताया था कि एक फार्मूला दिया था P1/P2, यानी प्राइस कंज्यूम के पलट होता है उसका रेशियो। तो जैसे ये P1/P2 बराबर C2/C1 है, तो कंज्यूम क्या इसका उल्टा करेगा, 9/10 हो गया, यानी ये 9 किलोग्राम हो गई और ये 10 किलोग्राम हो गई, 1 किलोग्राम एक्स्ट्रा हो गया। तो पहले 9 किलोग्राम 270 रुपये में खरीदता था, अब 1 किलोग्राम 30 रुपये में खरीद रहा है। तो पुराना जो मूल्य होगा वो 30 रुपये होगा, नया क्या होगा कि अब 10 किलोग्राम ला रहा है 270 रुपये में, तो 1 किलोग्राम 27 रुपये में खरीदेगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। A 20% का लाभ लेकर एक कलम B को बेचता है, B 10% का लाभ लेकर कलम C को बेचता है, C 12% का लाभ लेकर D को बेच देता है। यदि D ने 14 रुपये 85 पैसे में कलम को खरीदा तो A ने उसे कितने में खरीदा था? मान लो जो कलम की कीमत थी वो 100 A ने खरीदा होगा, 100 में। अब 100 में A ने खरीदा, A क्या करता है? 20% का लाभ लेता है। कितने प्रतिशत का? 20% का प्रॉफिट लेता है और वो कलम B को बेच देता है। तो 20% का लाभ B से, यानी 120 है। अब B क्या करता है कि B 10% का लाभ लेता है। कितने प्रतिशत का लेता है? 10% का लाभ। बेचता किसको है? C के लिए। तो C को कितने में मिला? 120 A का 12, वो 10% कितना हुआ? 12 है।
तो 132 से अब सी क्या करता है कि डी को बेचता है। अब सी 132 में खरीदता है, सी क्या करता है 12.5% का प्रॉफिट लेकर के डी को बेच देता है। किसे बेचता है? डी को। तो डी को ये कितने में मिलेगा? तो 132 का 12.5% हम निकाल लेते हैं बटे 100, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 0.5, 5 चौका 20, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 33 और 0.5 के गुणा करेंगे, 5 तियाँ 15, 16 नहीं 16.5 ए आया ये। तो 132 में जोड़ देंगे इसको, ए 5, 6 और 2 8, 3 और 1 4, यानी कि ये जो आया वो 148.5 आया। इतने में इसको बेचा डी के लिए। तो इसकी जो वैल्यू दी गई है 14 रुपये 85 पैसे में डी ने इसको ख़रीदा, तो ये डी के बराबर हो जाएगा। तो 148.5 बराबर 14 रुपये 85 पैसे। तो ए बराबर 14.85 बटे 148.5। इसके बराबर में 0 लगा के दशमलव हटा दिया, 14 इतना 10 बार में चला जाएगा। तो ए बराबर 1/10। तो ए ने इसे 100 में ख़रीदा था, तो 100 गुणा 1/10, तो ये 10 रुपये में एक ने इसको ख़रीदा था। ये आंसर हो गया। इसको नोट कर लिए। थोड़ा सा सवाल में कैलकुलेशन है, बाकी और कुछ नहीं है। सवाल बहुत इजी है, कर सकते हैं आराम से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस में ही छूट पर आधारित प्रश्न। तो छूट पर आधारित प्रश्न को कराने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं। जब कोई छूट नहीं दी जाती है तो विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य बराबर होंगे, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, विक्रय मूल्य पर नहीं। आप जब कभी भी शॉपिंग करने गए होंगे तो देखा होगा, जो अंकित मूल्य होता है छूट उस पर मिलती है, विक्रय मूल्य पर नहीं। तो इसी तरह से हम देखेंगे नेक्स्ट जो बात आएगी कि एकल छूट को निकालने का जो तरीका है। जैसे 2 तरह की छूट दे दी जाती है किसी वस्तु को ख़रीदने के लिए, कि आपके लिए ये वस्तु में पहले 30% का आपको छूट मिलेगी, फिर 20% मिलेगी। तो उसकी एकल छूट निकालने के लिए जो फार्मूला होगा वो किस तरह से होगा? फार्मूला पहले जो बताया था, m + n + mn अपॉन 100। इसमें केवल प्लस की जगह माइनस कर देना है, बाकी फार्मूला वैसा ही है एकल छूट के लिए जैसा कि पहले बताया जा चुका है। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो 30%, 20% की छूट की श्रेणियों की एकल छूट क्या होगी? तो ये चीज़ सीधे इसमें अप्लाई कर देंगे। 30 + 20 माइनस 30 × 20 बटे 100, 30 20 50 माइनस 600 बटे 100, 50 माइनस 6, तो 44% एकल छूट होगी, यानी एकल छूट होगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और इससे संबंधित और अन्य क्वेश्चनों को कराने का प्रयास करेंगे। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। प्रॉफिट एंड लॉस का पहला पार्ट कंप्लीट करा दिया, अब ये दूसरा पार्ट चल रहा है। तीसरे पार्ट में अन्य प्रश्नों को देखेंगे और उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा सकूं। थोड़ी सी जल्दी हो जाती है क्वेश्चन करने में, लेकिन कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन करा दूं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।